हाँ हाँ, बताइए अभिषेक, कौन से में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, एक सेकंड। हो गया। ये फॉर्म्स का फोल्डर है आपका, है ना? ये यस सर, जो फॉर्म्स से, असाइनमेंट, हाँ ये। हाँ, कौन सा वाला खोलूं? यस सर, टू मिनट सर। सारे खोल के देखूं क्या? यस सर, देख लीजिए। ये तो बन गया। हाँ ठीक है, वो बढ़िया है। ये भी अच्छा बना है। इसमें है क्या कुछ गड़बड़? इसमें सर शो नहीं कर रहा, फोर फोर में शो नहीं कर रहा सर कुछ। हाँ, ये है फिफ्थ वाला। अरे सर सिक्स वाला कंप्लीट नहीं है ना? कंप्लीट नहीं है, हाँ नहीं सर, वो बैकग्राउंड शिफ्ट नहीं देना था। और सर फाइव वाला मैंने किया था सर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। फॉर्म फाइव था ना सर, वो मैंने किया था। शायद हम्म। कोड मैंने सेव शायद गलती से नहीं किया, दूसरा मैंने फोल्डर खोल लिया था, इसलिए लगता है उसमें सेव नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर, वो सही पोजीशन में नहीं आ रहा है सारा कुछ। ऐसा फोटो वैसे भेजता हूँ जो मैंने हाँ, किया था। ये वाला ही तो कह रहे सर हो ना? यस सर। है ना? चलो ये यस मैं सर। करा देता हूँ, ये है ना, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। पहले मैं एक बार वो कंप्लीट करा दूं जो कंट्रोल्स अपने बचे हुए हैं, है ना, जो है, यस सर। क्योंकि जिससे कि आपके आगे के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, है ना? फिर मैं इन ये क्वेश्चंस सेलेक्ट सेलेक्ट आप बता। हाँ, सेलेक्ट वाला बचा है ना? मेन तो मेरे ख्याल से सेलेक्ट ही सेलेक्ट में रहेगा। सर एक देखे थे सर, जिसपे अप एरो भी है और डाउन एरो भी, ये दोनों है। वो नहीं, वाला तो एक्चुअली सर में क्या देखे है नहीं कि है सर। वो टाइप नंबर करके आ जाता है। ये है ना, कहाँ पे कह रहे हो? यस सर। ये सर जो हम्म है ना, सही साइड में एकदम, ये साइड में आना चाहिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए नेम का, ईमेल का, फोन का। और जो हम्म। टेक्स्ट बॉक्स है, जो इनपुट टाइप है, वो उसी पोजीशन में रहना चाहिए। और एड्रेस का पोजीशन भी थोड़ा सही होना चाहिए। वी अलाइन टॉप दे दो टेक्स्ट एरिया, उसमें। जैसे ये सेंटर में डाले तो सारा सेंटर आ गया, है ना। हम्म। जो जो आपने से असाइनमेंट भेजा, उसमें नेम वाला जो नेम टेक्स्ट है लिखा हुआ, वो साइड में है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। नहीं नहीं, ये तो गलत खुल गया। क्या खुला क्यों नहीं? अच्छा, ये रहा। पीडीएफ फाइल था सर। अच्छा, ये तो अलग सॉरी, थी। अरे ये है ना? ऊपर ऊपर से, हाँ हाँ, ये जैसे ये सर लेफ्ट में ना नेम लिखा हुआ, नेम। चलो और मैं जो ये अभी करा ही इनपुट, देता हूँ, है ना? इसमें थोड़ी बहुत छुटपुट चीजें आएंगी। मैंने आपको टेक्स्ट एरिया तो करा ही दिया था, है ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टैग लेंगे। सेलेक्ट टैग क्या होता है कि वो ड्रॉप डाउन के लिए लेते हैं, है ना? इसके अंदर जो भी चीजें आएंगे वो ऑप्शन,
अब देखिए यहाँ पे अपने पास हो गया सेलेक्ट। तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है ना। ये इसमें है ना साइज नहीं दे पाएंगे आप, साइज आपकी छोटी आएगी इसमें है ना, वो सीएसएस से कंट्रोल होगा। तो वो छोटी भी आ रही है तो चलने दीजिएगा, अपने को तो मेन डिजाइन करना है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में आपकी साइज इसमें बड़ी दे रखी है, तो वो उन्होंने सीएसएस से कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि एग्जांपल्स वगैरह में तो सीएसएस भी यूज कर रखी है उन्होंने बहुत जगह, पर अपन को तो बिना सिर्फ एचटीएमएल से करना है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे आप ये पेज खोलते हैं, ये पेज खोलते हैं तो जो पहला आइटम होता है ना वो सिलेक्टेड आता है, जैसे अजमेर सिलेक्टेड आया है ना। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड करके लिख दिया है ना, सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड के केस में तो अब सेलेक्टेड जिसमें लिख दिया तो जयपुर सेलेक्टेड आने लग गया, क्योंकि वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा था। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे अपन ने नेम सीबीओ सिटी, अब यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्टेड जयपुर, तो अब इस केस में क्या करा आपने कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सेलेक्टेड जयपुर लिखा, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड है वो ऑप्शन वहां पे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन की तरह दिखेगा, पर वो है अपनी पोजीशन पे, बस वो सेलेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, अब इसी में अपने पास है साइज का ऑप्शन, की साइज देखिए आप इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, और एक होता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में क्या है, मल्टीपल आइटम्स एक साथ दिखते हैं, जैसे साइज 3 दे दिए तो 3 आइटम्स एक साथ दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे 3 आइटम्स एक साथ दिख गए। अब जो है इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं है ना। इसमें भी ये होता है कि जैसे अगर मैं 2 आइटम एक साथ सेलेक्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, वो भी ऑप्शन अपने पास होता है कि अगर अपन करना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ देना पड़ेगा मल्टीपल। क्या देना पड़ेगा, मल्टीपल। तो अब आप 2 आइटम्स भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये क्लिक किया, कंट्रोल के साथ ये क्लिक कर लिया, तो अपन मल्टीपल आइटम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। आप देखिए इसमें कोई डाउट सेलेक्ट वाले में। तो जैसे हम कुछ चाहते हैं सिलेक्ट में, वो चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे चूज सिटी का ऑप्शन आता है, तो चूज सिटी सिलेक्टेड मतलब वो नहीं हो, सेलेक्ट ऑप्शन नहीं है वहां पे, मतलब क्लिक करे वो क्लिकेबल नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे अपन ये कहेंगे सेलेक्ट द सिटी है ना, जी जी, तो ये तो यहाँ पे क्लिकेबल नहीं होना। ऑप्शन रहेगा, बाकी वो ऑप्शन वहां से सिलेक्ट ना हो, यही ऑप्शन सेलेक्ट हो, वो आपको स्क्रिप्टिंग से करना पड़ेगा है ना। ये तो डिजाइन में आ जाएगा, जैसे डिजाइन में आपने यहाँ दे दिया तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ये आ जाएगा। जी हाँ, वो फिर आपको स्क्रिप्टिंग से करना पड़ेगा, आपको वैलिडेशन लगा के कि भाई अगर वो ये करता है तो वो ये ना सिलेक्ट हो, कम से कम यही सिलेक्टेड होना चाहिए, तो वो सब स्क्रिप्टिंग से कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ये HTML में तो क्या होता है, नॉमिनल डिजाइन होता है। हाँ, हाँ जी, ये सब अगर होगा तो वो सर ये हो जाएगा ना सर, डेटा अगर है तो। कैसे मतलब क्या अगर कह रहे हैं। जैसे सेलेक्ट सिटी का ऑप्शन आया है और वहां हम्म। पे अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो सर, हम्म। अगर सबमिट करते हैं तो सब डेटा तो सर हाँ, वहां पे वो थोड़ा चीजें वो फिर आपको सा वैलिडेशन जाएगा रूल्स ना। लगाने पड़ेंगे कि भाई ये ऑप्शन यहाँ सेलेक्टेड हो, वो आपको अलर्ट दे कि प्लीज सेलेक्ट द सिटी, वो वैलिडेशन वाला होगा वो, उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड होती है ना। ये तो HTML जी तो जी क्या मामूली सिर्फ डिजाइनिंग हो गया, हल्का फुल्का डिजाइन आप कर लो इससे। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लॉगिन फॉर्म आपने बनाया था है ना, इसी में मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक और चीज रह गई थी, फील्ड सेट का, फील्ड सेट।
जो आप ऊपर नीचे वाला कह रहे हैं वो टाइप नंबर होता है, वो HTML5 में आ जाएगा। अब देखिए फील्ड सेट, फील्ड सेट से क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स आ जाता है चारों तरफ बॉर्डर बन के, है ना, ये। पर ये बॉर्डर क्या है, पूरा पैराग्राफ के जितना आता है, जितना बड़ा पैराग्राफ वो कंपेयर कर रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा एरिया लेता है पेज के जितना। अब मैं कह रहा हूँ पूरा एरिया ना ले, उतना ही एरिया ले जितना वो है। तो उसके लिए आप क्या है, फील्ड सेट ले सकते हैं। अब इस फील्ड सेट के अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा टेबल के थ्रू। ये आप एक टेबल लें, एक रो ले, एक टीडी ले, उस टीडी के अंदर ये पूरी टेबल डाल दें। मतलब मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ, ये तो जिससे आपको पता चले मैंने क्या किया। एक सेकंड, फील्ड सेट टीडी, सॉरी, इसके अंदर फील्ड सेट लगाएंगे ना, बाहर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे फील्ड सेट। इस टीडी में फील्ड सेट लगाइए, तो अब उसकी रेंज क्या होगी, वहीं तक रहेगी। अब आप बॉर्डर हटा दोगे ना, इसके अंदर बॉर्डर हटा दोगे तो फिर ये खाली फील्ड सेट दिखेगा, ये फील्ड सेट दिखेगा। तो दोनों में ये फर्क है, उसमें तो पूरा एरिया पे जा रहा है। अब मैंने क्या करा कि एक टेबल ली, उसमें एक रो दिया, उसमें एक कॉलम दिया, उस कॉलम के अंदर ये पूरा फील्ड सेट टेबल वाला ये पटक दिया। तो वो क्या, एक कॉलम जितना हो गया, तो जितनी जगह उसको चाहिए बस उतना ही चौड़ा हुआ वो टीडी, बाकी नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को लेके अपन आगे ये कर सकते हैं इसके अंदर कि एक जैसे फील्ड सेट होता है ना, इसी में एक और एट्रीब्यूट होता है लेजेंड। तो लेजेंड से यहाँ पे ये देखो, ये एक लॉग इन फॉर्म, तो अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखता है, समझ रहे हो आप कई बात, है ना। ये फील्ड सेट के भी मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, इसमें एक दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है अच्छे, तो उसमें फॉर्म्स फील्ड सेट मिक्स आ जाएंगे, है ना। ये है। तो ये एक टाइप का है सर क्वेश्चन आप जो भेजे हैं। कौन सा? इनफॉर्म जो है ना, ये है जो आप ये वाला भेजे थे अभी न्यू वाले में, न्यू में जो अभी भेजे थे, अब इसके बाद जो भेजे थे सर। है क्या उसमें? हाँ ये रही है, ब्लू कलर का है ना। ये वाला जी। हाँ इसमें ले जी सकते जी हैं। पर ये क्लियर नहीं है सर, ये मैं भी मैं नजर नहीं आ रहा एक्चुअली मैं था। उसको छोड़ देना, जो क्लियर नहीं है छोड़ देना, मैं आज और भेज देता हूँ कुछ, है ना, दूसरे भेज दूंगा उनको। एक बार मैं देखूंगा, अभी ठीक है। 2 दिन से तो बिल्कुल सेटिंग नहीं हो पाई थी, है ना। आज भेज देता हूँ मैं इसको। तो कंट्रोल्स तो हो गए अपने, है ना। अब प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। तो आपको इसमें प्रॉब्लम थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेबल्स का बहुत अच्छा इसमें यूज है। देखो इसको अपन शुरू से बनाते हैं, यहाँ पे HTML, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना। तो आप क्या करो, पहले तो कलर स्पाई ले लो, है ना। कलर स्पाई के अंदर आपके पास ये है, ये ड्रॉप है, इसको यहाँ पे कर दो कलर, ये कर दो। इसको अपन यहाँ पे H1 दे देते हैं। H1 क्या कह रहा है ये, यहाँ पे स्टेप 1 योर डिटेल, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं स्टेप 1,
एक टेबल आ रही है, एक टेबल ले लीजिए, बॉर्डर इक्वल टू 1 या TH, कौन सा है आपका नेम, प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ये है आपके पास। अब इसको अपन को उसी लेआउट में चाहिए जैसा अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसकी विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको दे देते हैं कि विड्थ इक्वल टू 150, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास ये पूरा रो है, यहाँ पे बीजी कलर, तो इसको हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये आया समझ में, है ना। अब अपन को जो ये नेम है, नेम ये किस जगह लाना है, हमें नेम को हमें लेफ्ट लाइन लेके आना है। तो नेम के यहाँ पे इसका अलाइन जो होगा वो हो जाएगा लेफ्ट। तो ये हमारे पास नेम लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, रूल्स दे देते हैं, रूल्स रोज, कहाँ दे रहा हूँ मैं अभी इसे, ये हो गया, है ना। अब ये यहाँ पे आ गया, इसमें आपका जो बॉर्डर कलर है व्हाइट दे देते हैं, तो ये व्हाइट आ गया। क्लियर है यहाँ तक का। सर अब ऐसे ही आपको ये बनाना है, मतलब ये पूरी एक टेबल होगी। अब नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे ईमेल example@domain.com, ईमेल, फिर आपका है फोन, गलत कर दिया क्या, ओ यार, ये तो यहाँ पे करना था। फोन हो गया, ये ईमेल यहाँ पे example@domain.com, ये हो गया। तो कुछ इस तरह का आ गया लेआउट, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है आपके पास वो है स्टेप 2 डिलीवरी एड्रेस। तो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेप 2 डिलीवरी एड्रेस।
अब ऐसी की ऐसी टेबल्स आप ले लीजिए यहाँ पे वापस। आपके पास क्या है यहाँ पे, एड्रेस। अब यहाँ पे आप ले लीजिए टेक्स्ट एरिया स्लैश टेक्स्ट एरिया rows equal to 80, calls equal to 6, name equal to txt address. Okay, rows उल्टा कर दिया, calls को तो 80 करो, rows को कर दो 6, ये है ना। इसको आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना, ये आपका कितना है, ज्यादा नहीं है ना, तो 80 मत करो, इसको अपन उतना ही कर लेते हैं जितना 40 करते हैं। ऐसे देखिए 40 में कितना ज्यादा आ रहा है, इसको कम कर लो। ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें है ना थोड़ा सा विड्थ इक्वल टू 200, इसमें हर टीडी में देना पड़ेगा क्योंकि ये हर टीडी अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। 200 तो ये था ही रहा, 200 300 कर लेते हैं। ये है ना विड्थ 300, कर लीजिए 300, ये आ गया है ना। अब ये ऊपर लेके आना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको है वी अलाइन, वर्टिकल अलाइनमेंट है ना, इक्वल टू टॉप, ये टॉप पे आ गया है ना। यहाँ पे शायद इसमें इसका H1 नहीं आया, ये आ गया है ना। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को सबको? यस यस सर। कर लेंगे। अभिषेक इसमें दो आपकी आपकी टेबल, हाँ क्या कह रहे हैं आप? तो इसमें 2 टेबल लेके कर दिए थे, टेबल को अलग टेबल में, इसको अलग टेबल में। यहाँ तो सर मल्टी टेबल है, सर बहुत सारा इसमें। हाँ, वो मल्टी टेबल से सेट होगा नहीं, जैसा हम डिजाइन चाह रहे हैं ना, तो मल्टी टेबल से सेट होगा नहीं है ना ये, तो इस वजह से अपन को करना पड़ेगा इसको, ये है, हो जाएगा। थोड़ा सा बस एक एक करके यस चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोड पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब अपन इसको पढ़ के रीड करके समझने की कोशिश करें ना तो ऐसे नहीं होगा, इसमें आपको खुद को बनाना पड़ेगा ये धीरे धीरे करके, है ना। एक बार आप रेफरेंस के लिए जरूर देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि अपन ने वो देख लिया कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये एक बार आपको खुद हाथ से बनाना ही पड़ेगा तब जाके होगा। सर। सर मैं सोचा नेस्टेड टेबल होगा, तो नेस्टेड टेबल थ्रू किया तो पूरा नहीं हो पाया सर एग्जैक्ट। नहीं, इसमें आपका बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस से यही है कि भाई जिस तरीके से लेआउट बन सकता है ना ये। और क्या बच गया, आप कंट्री, बस हो गया कंप्लीट। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो चलो आप है ना इसको करना, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें समझ में आता है। ये वाला जो है ना विषय जिसमें आप अटक रहे हो, वो वाला नहीं किया आपने इमेज का, वो ध्यान रखना, उसमें नेस्टेड टेबल आएगा काम में। कौन सा सर, लास्ट वाला? इसमें क्या है कि जैसे आप क्या करना है, स्नैपिंग टूल होता है ना अपना, यूज यस किया है? जी जी। यस सर, किया यूज।
SNIP लिखो, है ना, तो ये ऐसे करके टूल आ जाता है स्निपिंग। अब आपको स्निपिंग टूल में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस न्यू बटन पे क्लिक करो और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लो, तो ये इमेज की तरह इसे सेव कर देगा। तो ये आप अपने फोल्डर में सेव कर देना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक टेबल लेंगे, उस टेबल के अंदर 2 TD लीजिए, पहली TD में इमेज दे दीजिए और दूसरी TD में आपका ये पूरा है। उसमें थोड़ा सा आप कलरिंग और अलाइनमेंट वगैरह का प्रॉपर रखना, है ना, ये है। ओके, ठीक है, क्लियर? यस सर क्लियर। फिर से कहीं होगा सर वो क्या कह वो रहे हैं? बॉर्डर जो आ रहा है ये फिर बॉर्डर, से ये नीला, वो- ये नीला ये ये वाला नियम है। टेबल का नहीं तो नहीं सर बॉर्डर वो तो कलर, एचआर से होगा हॉरिजॉन्टल पे। वो तो HR ले लो, HR में BG कलर ले लो, जी है जी ना। जी जी जी, वो तो हो जाएगा। नहीं सर ये वाला कंपनी के ऊपर जो लाइन है ओनली मतलब ये ब्लू ब्लू लाइन है, वो नेवी ब्लू। तो टेबल में तो रूल्स वो ले लो तो और बॉर्डर कलर दे दो। सर बॉर्डर कलर लेंगे तो सारे का ले लेंगे ना अंदर वाला भी। रूल्स ऑल रूल्स में रोज दे देना ना खाली। वो ओके ओके देखो सर। हल्का हल्का फुल्का तो ये डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसमें तो ये यहाँ तो CSS से अप्लाई किया है इन्होंने, अपने को HTML से करना पड़ेगा, तो आप रूल्स लेके कर लेना, ठीक है, कोई सर ऐसे दिक्कत तो नहीं। बनाए हुए बस ये साइड वाला इमेज जो बोले ना वो आप ऐड करना हाँ वो पड़ेगा तो कर देंगे। एक टेबल में एक रो है और 2 कॉलम है, तो पहले कॉलम में इमेज, दूसरे में ये पूरा लेआउट। ओके जी सर। ठीक, ठीक है फिर, है ना, मंडे को करते हैं फिर कंटिन्यू। ठीक है ओके सर। ओके थैंक यू।